मैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव श्री श्री तत्वा पंचकर्मा केंद्र विकास नगर लखनऊ से हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस कैंपेन चलाया और इसका सहभागी मुझे भी बनाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करना बच्चे के लिए और माँ के लिए कितना आवश्यक है। ब्रेस्ट फीड यानी कि स्तन्य, जो कि बच्चे को सभी आवश्यक न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसमें ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और यहाँ तक कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, जो कि बच्चे के शरीर में माता से जाते हैं और वह बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यह पाया गया है कि जो बच्चे अच्छे से ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें कोई भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि एलर्जीज, एस्थमा, यहाँ तक कि वेरियस इन्फेक्शंस, डायरिया, डिसेंट्री, ये भी ईयर इन्फेक्शंस, ये भी उनमें बहुत कम होते हैं। तथा साथ ही जो माताएं ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी कम होते हैं। वो अपना प्रेगनेंसी वेट जल्दी लूज करती हैं, साथ ही उनका यूट्रस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जल्दी वापस आता है। आयुर्वेद के अनुसार जो यहाँ पर ब्रेस्ट फीड को स्तन्य कहा जाता है, तो जो स्तन्य है वो एक स्नेह का माध्यम भी है। स्नेह का तात्पर्य हम लोग जनरली लव, अफेक्शन से लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका अर्थ स्निग्धता प्रदान करने से भी है। तो यह जो स्तन्य है वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ स्निग्ध भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भावस्था के समय से ही शरीर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक माता को प्रिपेयर करने लगता है। जब माँ, जो गर्भवती स्त्री होती है, वो जो भी भोजन ग्रहण करती है उसका डाइजेशन होकर वो रससार बनकर उसके शरीर में 3 भागों में बंट जाता है। पहले भाग से उस गर्भवती स्त्री के शरीर का पोषण होता है, दूसरे भाग से गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है, तथा जो तीसरा भाग है वह स्तन्य की पुष्टि करता है, जिससे कि डिलीवरी होने के पश्चात गर्भवती जो प्रसूता स्त्री है वो अच्छे से अपने बेबी को फीड करा पाए। आजकल कई नई माताएं अवेयरनेस ना होने की वजह से या कुछ दिक्कतें होने की वजह से अपने बच्चों को फीड नहीं करा पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में इसके लिए भी बहुत अच्छे उपाय हैं। हमारे पास आहार, विहार तथा औषधि के माध्यम से हम इन सभी स्त्रियों की मदद कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें उस स्त्री की पूरी फैमिली को, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज किसी सोशल स्टिग्मा से उसको अटैच ना करते हुए उसको अच्छे से स्ट्रेस फ्री माहौल में एक रखना चाहिए, जिससे कि वो भरपूर रेस्ट ले सकें और अपने पोषण पर ध्यान देकर कंटिन्यूसली ट्राई करते रहें। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है तब तक आपको बच्चे को भूखे रखना है, नहीं, आप उसे टॉप फीड दीजिए, पर साथ ही अगली फीड देने से पहले बच्चे को फिर से अपने पास लाइए, उसको कोशिश करिए कि वो फीड ले सके। बच्चा जितना ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट फीड उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होती जाएगी। तो कोशिश करिए कि 6 महीने तक हम उसे ऐसा कर पाएँ। अब आई बात, दूसरी बात आहार के ऊपर। जितने भी पौष्टिक आहार हैं, जैसे कि हमारा मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल है, दूध, दलिया, रागी का आटा, जौ का आटा, मखाने, जीरा, ये सभी चीज़ें आहार में इतनी आवश्यक हैं और वो ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत मदद करती हैं। इनसे हमारे स्तन्य की उत्पत्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माता अपने को प्रसन्नचित रखें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें, साथ ही अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें। जैसे कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हैं या ब्रेस्ट फीड कराने के तुरंत पश्चात ही आप थोड़ा सा पानी लें, या फिर आप दूध ले सकती हैं, जूस ले सकते हैं, या फिर थोड़ी मात्रा में कुछ और चीज़ का भी सेवन कर सकती हैं। तो इन सब से आपको फीड कराने में आसानी होगी। तथा जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं उस समय बच्चे से बात करें, कन्वर्स करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करें। हो सकता है कभी हमें ये लगता है बच्चा क्या सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन ऐसा करने से ब्रेस्ट फीडिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब अगर हम बात करें औषधि की, आयुर्वेद में शतावरी, कल्प, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ऐसी कई औषधियों का वर्णन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने में
अत्यधिक सहायक सिद्ध होती हैं। अब अगर हम बात करें कि फूड्स में अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिशनली हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसा भोजन जरूर बनता था डिलीवरी के बाद में, जो कि स्त्रियों को दिया जाता था। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें तो हरीरा, पंजीरी या सोंठ गुड़ के लड्डू, मेथी के लड्डू, तो ये सभी चीजें ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्त्री के शरीर को गर्भावस्था से पूर्व की स्थिति में लाने में मदद करती हैं। जो भी डिलीवरी के दौरान परेशानियां होती हैं उससे भी आपको जल्दी स्वस्थ कराती हैं। तो इन सब चीजों का भी सेवन आप करें। इसके पश्चात एक और ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जैसे कि अगर 6 माह तक का शिशु है, अगर उसे कोई हल्की फुल्की बीमारी हो जाती है, जैसे कि सर्दी जुकाम है या फिर उसको पेट में दर्द होता है, गैस ज्यादा बनती है और हम उसे सीधे कोई दवा नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम माता के माध्यम से ही बच्चे को दवा भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर सर्दी जुकाम हुआ तो हमने तुलसी, सोंठ या अदरक, इन सब चीजों को अगर माता को सेवन कराया तो स्तन्य के माध्यम से बच्चे में भी वो दवा पर्याप्त रूप में जाएगी और बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जब तक हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब तक सर्वथा हितकर आहार विहार का सेवन करें। बहुत ठंडी चीजें, बहुत गैस वाली चीजें जैसे कि राजमा, चना, छोला, अत्यधिक ठंडे पदार्थ, बहुत फर्मेंटेड फूड्स, ये सब चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखने के पश्चात भी अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो किसी डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को ब्रेस्ट फीड करने में हेल्प करें। धन्यवाद।